नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर एक बार फिर से मोदी जी पर प्रहार किया है और इस बार उन्होंने जो भाषा बोली है उससे एक बात तो साफ हो गई कि जो चीन के इशारे पर भारत में बैठकर चीन की भाषा बोलने वाले पिट्ठू हैं उसमें कहीं केजरीवाल जी तो शामिल नहीं हो गए हैं। यह पहला मौका है कि केजरीवाल ने जिस तरह से चीन के मुद्दे पर झूठ बोला है, अभी तक कांग्रेस बोलती आई थी, राहुल गांधी के मुंह से सुनते आए थे कि भारत की भूमि को कब्जा लिया है, चीन की सेना अंदर घुस गई है। अब केजरीवाल जी उससे कई कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा में यह कह दिया कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर मीटर जमीन कब्जाई हुई है, जो कि दिल्ली से भी 4 गुना है। वो ये घोषणा करते हैं कि पिछले 9 साल से चीन हमें आंखें दिखा रहा है, लेकिन मोदी जी चुप हैं। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हम चीन के बारे में क्या कर सकते हैं, जबकि मामला कुछ और है। और जब ये बात कहते हैं तो इससे एक बात साबित होती है कि ये जो केजरीवाल जी हैं ये हमारी सेना का अपमान कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा से मणिपुर की हिंसा पर बात की और मणिपुर की हिंसा पर जो उन्होंने बोला वो एक बार फिर से सिद्ध होता है कि ये चीन के इशारे पर ही दिया जाने वाला भाषण है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी आप देखिए, जो कुकी समाज है, जो चीन में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं कि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहते हैं, उनके इशारे पर जो ड्रग माफिया नॉर्थ ईस्ट में, खासतौर पर मणिपुर पे जो एक्टिव हैं, जो मणिपुर की हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, उस पर एक शब्द भी केजरीवाल जी ने विधानसभा में नहीं बोला। राहुल गांधी हो चाहे देश के वामपंथी हो, इनकी एक ही लाइन इन्होंने पकड़ी हुई है कि आप देखिए कि ये वो भाषा बोल रहे हैं जो चीन के पिट्ठू बोल रहे हैं, जो मणिपुर के अंदर ड्रग माफिया हैं। उन्होंने उस हिंसा की शुरुआत की, लेकिन उसका जिक्र ना तो कभी कांग्रेस ने किया और ना ही केजरीवाल जी ने किया। केजरीवाल जी दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर मौन है, कोई जवाब नहीं देते, उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें चिंता हो रही है। और वो कहते हैं कि 200 से अधिक धार्मिक स्थल जला दिए गए, वहां 6500 FIR हुई है और वहां महिलाओं के साथ जो है गलत काम हुआ है। लेकिन केजरीवाल जी ने एक भी शब्द हिंदू मैतेई समाज के लिए नहीं बोला। अगर आपको मणिपुर पर बोलना है तो केजरीवाल जी बोलिए, आपका अधिकार है, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं। लेकिन आप मणिपुर की सच्चाई अगर बयान करेंगे और मणिपुर का दर्द अगर आपको रियल में फीलिंग है, तो आपको पहले ये बोलना चाहिए था कि वहां जो मैतेई समाज रह रहा है, जो हिंदू रह रहे हैं, किस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ। लेकिन कांग्रेस की तरह अरविंद केजरीवाल भी एक कदम आगे निकल गए और उनको लगता है कि हिंदुओं की वोट तो ऐसे ही मिल जाएगी, फ्री बिजली फ्री पानी दे करके, उनका जितना अपमान करो वो कम है। और इसलिए केजरीवाल जी ने वो भाषा बोली जो चीन चाहता है। चीन मणिपुर पर जो चाहता है वो यही चाहता है कि मणिपुर में जो भी हुआ उसके लिए मैतेई हिंदुओं को दोषी बताया जाए और जो ड्रग माफिया हैं उनको ऐसा दिखाया जाए कि उन्हीं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। तो वही भाषा विधानसभा में बोल दी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि वहां मणिपुर में कुछ हुआ, मोदी जी 50 बार गए, लेकिन जब समस्या आई तब वो नहीं गए। भाई, देश की संसद के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब विस्तार से सब कुछ बता दिया और उसके बाद देश की सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, उनकी गाइडलाइन में 3 हाई कोर्ट की महिला जज जो कि पूर्व जज हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में एक टीम बनी और जो हिंसा वाले केस हैं, जो महिला वाला है, उस समेत कई केस 11 FIR CBI को ट्रांसफर की गई। बाकी के लिए 47 SIT का गठन हुआ, जिस सबको सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगा और उसकी रिपोर्टिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तब फिर सरकार एक्शन में नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? जो गृह मंत्री का काम है वो गृह मंत्री करेंगे। और मणिपुर को लेकर के जो बात बोलनी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर बताया कि वो संवेदनशील मुद्दा है। 2 समुदायों के बीच आज से नहीं, कई 100 साल पुराना लखड़ा है। जब मामला संवेदनशील हो तो उस पर बयान देने के पहले
ये सोचना चाहिए कि आप किस तरह से बोल रहे हैं, और बोलना है तो एक संतुलित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। आप केजरीवाल जी ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप केवल एक कम्युनिटी की बात रख रहे हैं कि उनके 200 जो है धार्मिक स्थल जला दिए गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। क्या वहां मैतेई समाज नहीं है? मणिपुर के मैतेई समाज के साथ अत्याचार नहीं हुआ? और जिन मोदी जी को आप कह रहे हैं मोदी जी ही हितैषी हैं, यदि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर के अंदर आज ना होती, एन बीरेन वहां मुख्यमंत्री ना होते, केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह ना होते, तो वहां क्या भयावह दृश्य हो सकता था उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि इस बार चीन पीछे है, म्यांमार से आए हुए घुसपैठिए हैं, ड्रग माफिया हैं और अत्याधुनिक हथियार। उनका एक ही इरादा था कि मणिपुर से किस तरह से मैतेई को मार भगाओ ताकि आपका पूरे मणिपुर पर कब्जा हो जाए। मणिपुर में जो मैतेई के ऊपर अत्याचार हुए, जो उनके साथ एक तरह से कहें तो शोषण उनका हुआ कि केवल 10% जमीन में रहेंगे, इस पर कोई नेता नहीं बोल रहा सिवा भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता इस पर खुलकर इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि मामला अभी संवेदनशील है और स्थिति भी वहां अभी नॉर्मल नहीं हुई है, और इसलिए ऐसे में बचना चाहिए। लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के किसी भाग में अगर हिंसा भड़क रही है तो उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। केजरीवाल जी क्या खबरें नहीं सुनते? अच्छे से पता है उनको कि किस तरह से सीबीआई ने डीआईजी रैंक की 2 महिलाओं को वो केस पे लगाया है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। 53 अधिकारी लगाए गए हैं और जैसा मैंने कहा 47 एसआईटी बनाई गई हैं। सरकार उस सारी गंभीरता को समझ रही है, लेकिन आजादी के पहले से चली आ रही समस्या क्या 9 साल में समाधान हो जाएगा? लेकिन केजरीवाल जी का जो भाषण है, उस भाषण में, विधानसभा के अंदर दिए हुए इस भाषण में एक बात स्पष्ट झलकती है कि केजरीवाल जी अपने आप को प्रधानमंत्री चेहरा स्थापित करना चाहते हैं। जो INDIA नाम का गठबंधन बना है, केजरीवाल और इस समय राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इन 2-3 लोगों में होड़ मची हुई है कि कौन अपने आप को ज्यादा बड़ा नेता घोषित करे, कौन ये दिखाए कि मैं मोदी को हरा सकता हूं। हालांकि ये बात साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी भले ही बड़ी चतुरता से दिल्ली की विधानसभा का उपयोग करें, वो भाषण दें, वो पहलवान के मुद्दे पर बात करते हैं, वो नूह के दंगे की बात करते हैं, लेकिन वो दिल्ली के दंगे की बात नहीं करते क्योंकि उसमें आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन साथ में है। नूह दंगे में वो ये बात नहीं करते कि उसमें FIR दर्ज है कांग्रेस के एक MLA के ऊपर, ये जिक्र नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस के तो साथ मिलकर चलना है, एक विशेष वर्ग की तो वोट लेनी है, उन्हें मतलब नहीं है। तो अंकित शर्मा की हत्या से कोई मतलब नहीं है। आज तक कोई आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अंकित शर्मा के घर नहीं गए हैं। और इनके प्लानिंग देखिए, इनका षड्यंत्र देखिए कि जो वो दिल्ली का दंगा हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन जो पूर्व पार्षद है वो अभी भी जेल में है, कई ऐसे लोग जेल में हैं। खुलासा हो गया कि PFI उसके पीछे है, लेकिन ये उसके लिए कपिल मिश्रा को जिम्मेदार बताते रहे। यह है षड्यंत्र कि यहां हिंदुओं को ही सताओ, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करो और फिर दूसरे पक्ष के साथ खड़े हो जाओ। केजरीवाल जी ने बड़ी चालाकी के साथ जो दिल्ली की विधानसभा में भाषण दिया है, वो भाषण ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी संसद में बोले तो अब तुलना होगी कि एक तो भाषण राहुल गांधी ने दिया था, मेरे घुटने में दर्द है, फिर जो है मेरा अहंकार चींटी बन गया, उसका मजाक उड़ा था, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, मीडिया मैनेजमेंट है, और किस तरह से वो पूरा वायरल किया जा रहा है कि भाई देखिए मोदी जी को जमकर केजरीवाल ने धोया, बोलती बंद कर दी। केजरीवाल जी बड़ी चालाकी के साथ जिस तरह से मोदी जी पर प्रहार कर रहे हैं, वो कुछ भी कर लें। लखीमपुर खीरी की हिंसा की बात करते हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने जीप चढ़ा दी, तो वो जीप चढ़ा दी, क्या उसके ऊपर केस नहीं हुआ? क्या वो जेल में नहीं है? कानून ने अपना काम नहीं किया है? क्या मोदी जी ने वो इसलिए उस लड़के को जेल नहीं जाने दिया कि वो उनकी कैबिनेट के मंत्री का एक बेटा है? क्या आप सोच सकते हैं कांग्रेस के टाइम में ऐसा हो सकता था? मोदी जी ने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया, चाहे पहलवान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, ब्रजभूषण शरण सिंह से,
कानून अपना काम कर रहा है, दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है, कोर्ट में केस चल रहा है, लखीमपुर खीरी का भी केस चल रहा है। फिर वो हाथरस की चर्चा करके ये बता रहे हैं कि वो 2024 की तैयारी में है, और उन्होंने जो भाषण दे दिया है उसने एक तरफ बता दिया है कि INDIA गठबंधन के बाकी दल समझ लें कि जो मोदी को घेर सकता है वो केजरीवाल है, और इसीलिए ये सारा ड्रामा रचा गया। हालांकि केजरीवाल के विधायक ही इसी विशेष सत्र में उनको खुद को, अपनी सरकार को घेर रहे थे। एक MLA ने यह सवाल उठाया था कि दिल्ली में घटिया पानी दिया जा रहा है, गटर का पानी दिया जा रहा है, बदबूदार पानी पीने के लिए जनता मजबूर है, क्योंकि 70,000 करोड़ के घाटे में दिल्ली का जल बोर्ड है। उसका कोई जवाब केजरीवाल ने इस विशेष सत्र में नहीं दिया। दूसरा एक विधायक ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि दिल्ली में बजट नहीं है। इस पर केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उम्मीद थी कि केजरीवाल के विधायक ही जब सवाल उठा रहे हैं तो इस पर वो जरूर जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने तो सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया, और ये पहले की आदत है कि वो अब दिल्ली सेवा नियम को भी जब से पास हो गया है, उनके विधायक भी एक ही सुर पकड़े हुए हैं, साहब केंद्र सरकार, मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारा बजट पास नहीं हो रहा है, हमारे पास बजट नहीं है, और ये अधिकारी बजट पास नहीं कर रहे हैं। जब बजट पास करते हैं तो हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि केजरीवाल जी, आपने रैपिड रेल के लिए जो पैसे देने थे वो नहीं दिए, वो पेमेंट नहीं दी, जिससे वो योजना अभी भी दिल्ली वाला पार्ट लटका हुआ है, विज्ञापन पे पैसा खर्च कर दिया। तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, ये सच्चाई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली विधानसभा में दिया हुआ भाषण, जहां एक तरफ राजनीतिक भाषण दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ सबसे गंभीर और चिंताजनक और शर्मनाक बात यह है कि उन्होंने चीन की एक तरह से इनडायरेक्टली बड़ाई कर दी है, और उन्होंने कहा कि देखिए चीन ने हमारी जमीन कब्जाई हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को कहता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे वो कम्युनिस्ट नेता हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत की जमीन 2000 स्क्वायर मीटर, छोटी मोटी नहीं, और चीन ने कब्जा ली है, तो ये हमारे सेना का अपमान है। क्योंकि बॉर्डर पर हमारी सेना -40 डिग्री टेम्परेचर में चीन के सैनिकों के सामने बैठी है, और सेना के अध्यक्ष ने पिछले दिनों बयान दिया था कि 1 इंच भी भूमि हमारी चीन ने नहीं कब्जाई है। ये हमारे सैनिकों के मान की बात है। देश के गृह मंत्री ने बयान दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, ये दिखा रहा है कि ये चीन के इशारे पर पलने वाले कुछ लोग भारत में बैठे हुए हैं। क्या उसमें अरविंद केजरीवाल जी भी हैं? ये देश के अंदर चर्चा हो रही है, और इस बात की चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है कि अभी तक हम देखते थे कि राहुल गांधी इस तरह की बातें करता था। राहुल गांधी के बारे में तो ये चीजें पहले से थी कि 2008 में कांग्रेस ने चीन से कोई समझौता किया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है, जब केजरीवाल जी का ये विधानसभा का भाषण लोगों ने सुना, तो अब लोगों में चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे कि क्या केजरीवाल जी ने भी कोई चीन के साथ समझौता कर लिया है कि 2024 में मोदी को हराने के लिए मुझे आप कुछ फंड दो, मेरे से कुछ समझौता करो, तो मैं मोदी को हरा सकता हूं। ये सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। अब इसका तो जवाब या तो केजरीवाल जी दे सकते हैं, या तो जांच एजेंसियां, इंटेलिजेंस इसका पता लगाए। लेकिन ये मामला गंभीर है कि यदि इस तरह से कोई सेना का अपमान करे और चीन की बड़ाई करते हुए ये कहे कि साहब चीन ने तो हमारी जमीन कब्जा ली, इससे शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती कि देश के दुश्मन को हम ये कह रहे हैं कि उसने हमारे देश में घुसपैठ कर ली है, हमारी जमीन को कब्जा लिया है। ये सेना का अपमान है। देश इसको याद रखेगा। केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली की विधानसभा का दुरुपयोग किया है, लोग इसे दुरुपयोग कह रहे हैं, इस पर भी अब केंद्र सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए। नहीं तो 2024 का चुनाव आते आते जिन राज्यों में भी भाजपा की सरकार नहीं है, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि देश की संसद हो या राज्यों में विधानसभा, ये विपक्षी दल के नेता देश की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा को झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ये केजरीवाल जी के भाषण से पता लग गया है, और इसलिए इस पर भी कानून परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ताकि कोई देश का अपमान ना कर सके, देश में कोई जहर ना बो सके, देश में कहीं दंगे हो रहे हैं उसमें आग में घी डालने का काम ना कर सके।
इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सरकार में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये षड्यंत्रकारी लोग जो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर यहां भारत में बैठकर चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उनके लिए पैसा महत्वपूर्ण है, उनके लिए गद्दी महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, वरना ये कहीं भी किसी समाज में जहर घोलने से पीछे नहीं रहेंगे और न सेना का अपमान करने से पीछे रहेंगे। याद होगा केजरीवाल जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था, तब भी सेना के लोग काफी नाराज हुए थे। अभी भी सेना के अधिकारी, पूर्व सैनिक इससे अच्छे खासे नाराज हैं, लेकिन सवाल यह है कि कानून ऐसा नहीं है कि विधानसभा में दिए हुए भाषण पर कोई कार्रवाई हो सके। अब देश की जनता को चाहिए कि केजरीवाल का सच सबके सामने लाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।